तो हैवेल्स में अभी ब्रेकआउट आया यहाँ पे और अभी करंटली मुझे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो यहाँ पे बाइंग करेंगे। अभी अराउंड 200 क्वांटिटी मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ इंट्राडे में। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। अभी इसका जो एसएल है अराउंड मैं इसके लो के आसपास लगाऊंगा, जो कि है 1274.40। पोजीशन में चलते हैं, सेल लगाते हैं 274.30। ये अपना एसएल हो गया और जो इसका टारगेट है एज पर मी वो है अराउंड 1296 के आसपास का टारगेट भी लगा देते हैं 1290। करेंटली अभी इसमें मेरा 150-200 का लॉस चल रहा है। एक बार ये अपने टारगेट या एसएल दोनों में से कोई हिट का होता है, उसके बाद मैं इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आरआर रेशियो की बात करें इस ट्रेड में तो 1.8 का आरआर रेशियो है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। सो मेरे ट्रेड लेते ही जो नेक्स्ट कैंडल बना ये 1045 वाला, उसमें इसने लो लगाया है 1277.40 का। अपना जो एसएल है वो है 1274। अगर यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे देता तो जो मेरा एसएल है वो ट्रिगर करने के चांसेस बहुत हाई थे, बट होपफुली उसने जो क्लोजिंग दिया है वो काफी ऊपर दिया है। तो देखते हैं यहाँ से ये ऊपर जाता है या नहीं। तो ये मेरे एसएल के पास आ गया है। इसने जो लास्ट लो लगाया है वो 1275.20 का लगाया है और जो मेरा एसएल है वो है 1274.30। अब यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली एसएल मेरा लेके ही जाएगा। अभी जो मेरा करीबन जो लॉस चल रहा है वो 900,000 के आसपास चल रहा है और फाइनली यहाँ पे मेरा जो एसएल है वो ट्रिगर हो गया। इस प्राइस पे मैंने एंटर किया था कि ऊपर कभी गया ही नहीं। लॉस देखते तो अराउंड 1540 रुपीज का मेरा लॉस हुआ है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इसे। अब इसके पीछे का जो रीजन है मैं वो आपको पहले समझाता हूँ। हैवेल्स का चार्ट अगर हम लोग 15 मिनट पे इसको देखते हैं तो ये हो गया इसका लो, ये हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई। तो यहाँ पे मेरा जो अपट्रेंड है वो कंफर्म हो गया। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट किया थोड़ा और फाइनली आज जो ये कैंडल है 930 का, उस पे इसने ब्रेकआउट दिया, बट इसमें जो वॉल्यूम था वो पूरा नहीं था। तो मैंने वेट किया नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल में जो वॉल्यूम है इस वाले कैंडल के वॉल्यूम से इस वाले कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, बट ये काफी ज्यादा ऊपर आ गया था। यहाँ पे अगर मैं बाई करता तो एसएल जो है वो काफी बड़ा हो जाता। तो मैंने वेट किया नीचे आने का। अब जहां मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है इसका जब पे जो ब्रेकआउट आया उसके बाद जब ये नीचे आया, मैं कोई भी ट्रेड हमेशा रिट्रेसमेंट पे लेता हूँ ताकि जो मेरा एसएल है वो कम से कम रहे। तो आते हैं अगर इसके 3 मिनट के चार्ट पे, तो ये वन साइड मोमेंटम किए जा रहा था बिना कोई रिट्रेसमेंट के, मेजर रिट्रेसमेंट के, जहाँ पे एंट्री बन सके। उसके बाद जो मेजर रिट्रेसमेंट आया, अगर पीवो इसमें बॉटम टू टॉप लगाते हैं, ये इसका बॉटम हो गया और ये टॉप हो गया, तो अगर नीचे से ऊपर पीवो लगाते हैं, पहला जो मेजर रिट्रेसमेंट आया 38% तक का आया। उसके बाद फिर ये एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद फिर एक और ग्रीन कैंडल बना। तो मोस्ट जो रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पे एंटर करते और उनका जो एसएल रहता वो ये रहता, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में हिट कर गया। मैंने ये एसएल जो है यहाँ पे जो कॉमन लोगों का एसएल है वहां तक प्राइस के आने का वेट किया और जो मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ इस कैंडल के बाद हुआ। ये जो कैंडल है, एक बार मैं सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे फीवो लगाते हैं फिर जो भी लोगों ने यहाँ पे बाई किया था इस वाले कैंडल पे, उनका मोस्ट प्रोबेबली जो एसएल है यहाँ पे होगा। और तो मैंने यहाँ तक वेट किया कि चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में चांसेस हाई है कि यहाँ तक आके ये एसएल ले जाएगा। मैंने यहाँ पे प्रॉपर वेट किया, यहाँ पे लोगों का एसएल हिट हुआ इस वाले कैंडल पे और उसके बाद मैंने एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट किया। ग्रीन कैंडल के बनने के बाद मैंने जो नेक्स्ट कैंडल है तो मैंने एंटर किया और जो मैंने अपना एसएल लगाया इस सपोर्ट के बाद, ये जो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट था यहाँ पे लगाया। मार्केट उसके बाद ये जो रैली है वो कंटिन्यू कर दिया डाउन ट्रेंड का और मेरा एसएल इस वाले कैंडल पे हिट हो गया। तो इस ट्रेड को बाई करने के पीछे का जो रीजन है वो पहला था अप ट्रेंड, दूसरा था 15 मिनट चार्ट पे जो ये अप ट्रेंड के बाद जो ब्रेकआउट है, थर्ड जो रीजन था इसमें जो कॉमन लोगों का एसएल है वो यहाँ पे हिट हो चुका था, चौथा जो रीजन था वो है फीबो लेवल यहाँ पे जो है यहीं के आसपास से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली जो मेरा एसएल है वो हिट हो गया। अगर कोई दूसरा ट्रेड मुझे मिलता है तो मैं एक और ट्रेड लूंगा, अगर नहीं मिला तो फिर ये मेरा आखिरी ट्रेड होगा। जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो आज ये मेरा दिन का पीएनएल है 1845 रुपया। पहला ट्रेड में लॉस होने के बाद मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया वो पॉली कैप में था, ये अभी क्लोज हो गया पोजीशन, इसमें टारगेट रीच हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड लिया कहाँ पे था और किस टाइम पे लिया था। ये ट्रेड मैंने 1 बजे लिया था, मैं उस समय बाहर था तो उस वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, बट मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है ट्रेड को अपने फोन में, वो मैं डाल दूंगा साथ में। तो ये ट्रेड मैंने लिया 1 बजे। देखते हैं पॉली कैप के चार्ट, ये हमारा पॉली कैप का चार्ट को 5 मिनट का कर लेते हैं। मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया इस कैंडल पे, ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे मैंने किस रीजन से ट्रेड लिया पहले वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये है आज का ओपनिंग कैंडल पॉली कैप का, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे थोड़ा देर रिट्रेस करने के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल इसने बनाया और उसके बाद फिर इसी के अंदर ये ट्रेड किया पूरा दिन। उसके बाद एक फिर से रेड कैंडल बना और ये ब्रेकडाउन यहाँ पे कंफर्म हुआ। यहाँ पे मैंने लेने का सोचा था ब्रेकडाउन के बाद, बट सेम वही जो मैंने आपको हैवेल्स में समझाया था सेम चीज वहां पे भी मैंने किया। लाइक ये हैवेल्स में जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट फर्स्ट अटेम्प्ट पे जिन लोगों ने भी
पे बाई किया होगा उनका एसएल कंपेरेटिवली मेरा भी हिट हुआ, बट उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बाई किए होंगे ब्रेकआउट के बाद, उनका जो एसएल है वो अर्ली हिट हो गया होगा, जल्दी हिट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रूम नहीं है। इस ब्रेकआउट के बाद मोस्ट प्रोबेबली सारे ट्रेडर यही एसएल लगाए होंगे और ये तुरंत हिट हो गया। मैंने इसमें भी सेकंड अटेम्प्ट पे बाई किया, जब ये यहाँ पे लोगों का एसएल हिट होने के बाद और ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद मैंने लिया। वो अलग बात है, मेरा भी एसएल हिट हुआ, बट आप अपने सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। जो मेरा सेटअप है एज पर मी, मैंने पॉलीकैब में पहला ट्रेड में लॉस होने के बाद भी मैंने जो ट्रेड लिया अपने सेटअप पे लिया। तो इसमें अगर हम लोग समझते हैं तो ये आज का ओपनिंग कैंडल था, तो यहाँ पे ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो। यहाँ पे मेरा डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया, पहला रीजन। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कैंडल मेरा ब्रेक डाउन हो गया, वॉल्यूम भी है प्रीवियस कैंडल से ज्यादा, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी इसका जो है वो रेड बना। बट यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता तो जो मेरा एसएल था वो यहाँ हो जाता, ये काफी बड़ा एसएल हो जाता। ये 8200 का लो लगाया था यहाँ पे, एसएल जहाँ पे मेरा रहता वो करीबन 8264 के आसपास है, तो 60-65 पॉइंट का मेरा इसमें रिस्क हो जाता अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता। तो मैंने वेट किया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे ही क्यों एंटर किया, ये बीच में मैंने कहीं क्यों नहीं एंटर किया। मैं चार्ट देख रहा था अपने फोन में, बट यहाँ पे कहीं भी जो रेड कैंडल है उसका आप वॉल्यूम देखो, ये जो तीनों रेड कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो नीचे डिक्रीज हो रहा है प्रीवियस कैंडल से। जो नेक्स्ट कैंडल का जो वॉल्यूम है वो कम होते जा रहा है, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे इस जोन में शॉर्टिंग करने का। तो मैं प्रॉपरली वेट किया, इसीलिए मैं यहाँ पे एंटर ना करके ये रिट्रेसमेंट के बाद मैं वेट किया, रेड कैंडल जो बने के बाद जो वॉल्यूम है वहां पे कुछ मुझे रिवर्सल का सिग्नल दिखे, वहां मैं शॉर्ट करूंगा। तो मेरा एसएल जो था वो फिक्स था कि मैं यहीं पे रखूंगा अपना एसएल, क्योंकि इसके बाद जो फिर एसएल है वो 8300 का है, ये इस लेवल का, तो ये फिर काफी बड़ा एसएल हो जाता। तो मैं सोचा कि ये थोड़ा और ऊपर है अराउंड इस जोन के आसपास, तब मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। अब यहाँ पे जब पहली बार ये आया इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं शॉर्ट किया। अगर आप इस रेड कैंडल का भी देखोगे वॉल्यूम, तो ग्रीन कैंडल से कम है, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल, यहाँ पे कोई सेटअप बन नहीं रहा था शॉर्टिंग का, तो मैं वेट कर रहा था और मुझे लगा कि अब ये ट्रेड लाइक यहाँ पे ट्रेड कोई मेरे हिसाब से बनेगा नहीं। वो हैवेल्स का जो लॉस है वो मेरा लास्ट ट्रेड होगा, और उसके बाद मैंने माइंड बना लिया था कि अब ट्रेड नहीं लेना है। बट जब ये कैंडल अगर आप देखोगे, यहाँ पे जब रिवर्सल बनना स्टार्ट हुआ, तो मैंने जो एंट्री लिया उस कैंडल, वो रेड कैंडल का अगर वॉल्यूम आप चेक करो तो ये देखो प्रीवियस ग्रीन कैंडल से बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। इसके साथ ही साथ मैंने अपने एसएल का भी ध्यान रखा कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, अगर आप एक और ऑर्डर बुक करोगे तो पॉली कैब मैंने लिया है 8238 है, अराउंड 8240 रुपीज पे। तो यहाँ से जो मेरा एसएल है इसमें वो 20 से 26 पॉइंट का था। मैंने जो पहला अपना एसएल लगाया था वो लगाया था अराउंड 8266 का, 8238 पे मैंने एंटर किया, 8266 का मेरा एसएल था। ये मेरे रिस्क एपेटाइट के अंदर का एसएल था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे जो वॉल्यूम आया उसके बाद मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। मैंने टारगेट ये वाला जो है इससे थोड़ा सा नीचे मैंने यहाँ पे रखा था, ये वाले पे अराउंड 8190। बट अगर 8190 पे, बट जो मेरा एग्जिट हुआ 8181 पे हुआ, क्योंकि मेरे अकाउंट में सफिशिएंट फंड उतना नहीं था कि मैं एसएल और टारगेट दोनों साथ में लगा पाऊँ इस ट्रेड में। तो मैंने बस एसएल लगा के और मैनुअली मैं वेट कर रहा था कि अगर मेरे टारगेट तक आएगा 8190 के आसपास, तो मैं एग्जिट अपना लिमिट ऑर्डर मॉडिफाई कर लूंगा। जो मेरे ट्रेड एसएल का जो ऑर्डर है उसको मॉडिफाई करके मैं उसको अपने टारगेट को ऑर्डर कर दूंगा। तो जैसे ही यहाँ पे आया, इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ, उसके बाद मैंने अपना जो लिमिट ऑर्डर है वो चेंज करके उस समय के जो मार्केट प्राइस चल रहा था 8180 के आसपास मैंने लगा दिया। ट्रिगर हुआ 8181 के आसपास। द थिंग इज कि अगर आपका ट्रेड, पहला ट्रेड आपका एसएल हिट हो भी जाता है, आपके अगेंस्ट मार्केट गया, आपका एसएल लेके गया, उसके बाद भी आपको अगर दूसरा ट्रेड प्लान भी कर रहे हो, तो आपका जो सेटअप है वो नहीं मिस होना चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि आज लॉस में कैसे बुक करें, लॉस कैसे हो गया, उसको रिकवर करने का जल्दी नहीं होना चाहिए। मैंने सेकंड ट्रेड में भी प्रॉपरली वेट किया अपने सेटअप का। मैं यहाँ पे भी अगर शॉर्ट करता और मैं एसएल यहाँ पे लगाता, तो इस ट्रेड में ये हिट नहीं हुआ। ये जो मूवमेंट आया यहाँ पे इतना, ये इसमें मेरा जो टेंशन होता दिमाग का वो हमेशा रहता कि यार बहुत बड़ा एसएल दे दिया। तो इसीलिए मैंने अपने जोन का वेट किया, अपने प्राइस का वेट किया, जहां से मेरा जो रिस्क एपेटाइट है वो मुझे अलाउ करे ट्रेड लेने का। उसके बाद मैंने इसमें ट्रेड लिया और जो टारगेट है वो यहाँ पे अचीव हुआ। तो इस ट्रेड में क्या क्या कंफर्मेशन था हमारे पास, एक तो डाउन ट्रेंड हो गया, दूसरा ब्रेकडाउन हो गया ट्रेंड लाइन का, तीसरा रिट्रेसमेंट के बाद जो मेरा जहां पे मैंने ट्रेड लिया। इसके बाद आप कोई भी रेड कैंडल देख लो, कंपेयर टू ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम है, रेड कैंडल का जितने भी रेड कैंडल बने हैं उन सबके वॉल्यूम कंपेयर टू ग्रीन कैंडल ज्यादा है। तो ये सब जो छोटा छोटा कंफर्मेशन है ट्रेड में एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है। तो इसमें एक तो डाउन ट्रेंड हो गया, दूसरा ट्रेंड लाइन हो गया, तीसरा यहाँ पे रिवर्सल विद वॉल्यूम कंफर्मेशन, चौथा अगर इसमें फिबो लगाते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिजेक्शन लिया है वो कहां से लिया है, 38% से लिया है। तो ये 5 कंफर्मेशन पे मैंने ट्रेड लिया था। आज आपने किस में ट्रेड लिया, आपका ट्रेड कैसा गया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।